उत्तराखंड की पहाड़ियों में छिपा गांव नेवलगढ़ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। धुंध से ढकी वादियां, चिड़ियों की आवाज और देवदारों की खुशबू। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा डर था जो पीढ़ियों से लोगों के खून में बस चुका था। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था, पुराना, फैला हुआ और रहस्यमय। उसकी जड़ें इतनी विशाल थीं कि लगता था जैसे वो जमीन को जकड़े बैठी हैं। दिन में वह पेड़ छांव देता था, पर जैसे ही सूरज ढलता वह एक राक्षसी काया बन जाता। लोग कहते, वो सिर्फ पेड़ नहीं है, वो एक द्वार है मृत आत्माओं के लोक का। नेवलगढ़ में सूरज ढलते ही एक अजीब सी थकावट छा जाती, जैसे गांव की रूह भी डर से कांपती हो। बच्चे खामोश हो जाते, दरवाजे बंद कर दिए जाते और हर घर के आंगन में नींबू मिर्ची टांगी जाती। 20 वर्षीय आरव, एक जिज्ञासु और आधुनिक फोटोग्राफर, शहर से अपने ननिहाल आया था। वह गांव की कहानियों को दादी नानी के किस्से समझता था। वही पेड़ किसी को कैसे खा सकता है? उसने एक शाम नीरज से पूछा। नीरज, जो गांव के स्कूल में शिक्षक था, बोला, तू शहर से है, तुझे डर नहीं लगेगा, पर यहाँ की जमीन पर कुछ ऐसा दफन है जो जागना नहीं चाहिए। आरव हंसा, लेकिन उसके भीतर कुछ हलचल शुरू हो चुकी थी। चांदनी रात थी। आधा चांद बादलों में छिपा छिपा झांक रहा था। जंगल की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और एक रहस्यमय सन्नाटा, ये सब एक डरावना वातावरण बना रहे थे। आरव अकेला अपने कैमरे और ट्राइपॉड के साथ पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में उतर गई। पेड़ की छाल पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। उसने तस्वीरें लेना शुरू किया, लेकिन हर फोटो धुंधली, विकृत और काली सी परछाइयों से भरी हुई थी। अचानक उसके कानों में सांस लेने की आवाज आई, बेहद धीमी, लेकिन बहुत पास। वह पलटा, वहां कोई नहीं था। फिर जमीन से कुछ रेंगने की आवाज आई, जैसे कोई जमीन के भीतर से बाहर आ रहा हो। डर के मारे वह गांव के मंदिर भागा। वहां पंडित गोपाल दास सफेद दाढ़ी और धूनी के धुएं में लिपटे मंत्र जप रहे थे। आरव की घबराई हुई हालत देखकर उन्होंने उसे भीतर बुलाया। जब आरव ने अपने अनुभव बताए तो पंडित जी ने एक संदूक से एक पुरानी किताब निकाली, शाप की छाया। उसमें एक कहानी थी, 200 साल पुरानी। महादेवी नाम की औरत, जो गांव की आयुर्वेदिक जानकार थी, पर उस पर बच्चों को गायब करने का इल्जाम लगा। भीड़ ने बिना प्रमाण उसे पकड़ा और बरगद के नीचे जिंदा दफना दिया। मरने से पहले उसने शपथ ली, मेरी मौत एक शुरुआत है, जो भी मुझे जगाएगा वो चैन नहीं पाएगा।
आरव को धीरे धीरे और बातें पता चलीं। पिछले 40 सालों में 13 लोग गायब हुए थे। वो सभी रात में पेड़ के पास गए थे। ना कोई शव, ना कोई सुराग। एक बूढ़ी औरत ने बताया, मेरा बेटा भी गया था। सुबह सिर्फ उसकी चप्पल मिली और पेड़ के नीचे खून की बूंदें। नीरज ने आरव से विनती की, मत जा दोबारा। ये सब सिर्फ कहानी नहीं है। कई बार सच्चाई जानने की कीमत जान होती है। लेकिन आरव के भीतर अब सिर्फ डर नहीं था, एक जुनून था। उसे सच जानना था। इस बार आरव और भी तैयार था। उसने एक ड्रोन, इंफ्रारेड कैमरा और मोशन सेंसर लगाया। जैसे ही वह पेड़ के नीचे पहुंचा, हवा अचानक थम गई। पेड़ की शाखाएं धीमे धीमे हिलने लगीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जगा दिया हो। ड्रोन उड़ने लगा, लेकिन ऊपर जाते ही कुछ अदृश्य चीज ने उसे झटक कर गिरा दिया। तभी पेड़ की जड़ों से धुआं निकला। आरव झुककर देखने लगा और वहां उसे एक आकृति दिखी। वो स्त्री जैसी थी, पर चेहरा जला हुआ, आंखें काली, होंठों पर विकृत मुस्कान। तू आया है मुझे फिर से जगाने। उसकी आवाज गूंजती नहीं थी, बल्कि आरव के मन के भीतर बोल रही थी। अगली सुबह गांव में तूफान सी खबर फैली। आरव गायब हो गया था। उसकी दादी बेहोश हो गई। पुलिस आई, लेकिन उन्हें बस टूटा हुआ कैमरा और ड्रोन मिला। पेड़ के पास नीरज ने जब कैमरा चेक किया तो उसमें एक आखिरी वीडियो था। आरव डर के मारे भाग रहा था और पीछे से वही औरत चलती आ रही थी, बिना पैर हिलाए, हवा में तैरती हुई। फिर कैमरा उसकी ओर घूमता है और सिर्फ एक चेहरा दिखता है, जली हुई आंखों वाली स्त्री। अब मेरी नींद खुल चुकी है। उसके बाद गांव में भय का साया और गहरा हो गया। रातों को घरों में खटखटाने की आवाजें आने लगीं। बच्चे नींद में चलते हुए पेड़ की ओर जाने लगे। पशु खुद ब खुद मरने लगे और उनके शरीर पर खरोंचों के निशान थे। पंडित गोपाल दास ने सबको बुलाया। महादेवी जाग चुकी है, उसे बलिदान चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई। निर्णय लिया गया, आत्मा को शांत करने के लिए किसी को स्वेच्छा से उसकी ओर जाना होगा। नीरज ने कदम बढ़ाया। मैं आरव को नहीं बचा पाया, पर गांव को बचाऊंगा। रात के तीसरे पहर वह दीपक लेकर पेड़ के पास गया। हे महादेवी, अगर तू आत्मा है तो मुझे ले चल, पर मेरे गांव को छोड़ दे। अचानक पूरा वातावरण थर्रा उठा। पेड़ की शाखाएं जमीन पर आ गईं। नीली ज्वाला उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था। पशु स्वस्थ, बच्चे खेलते हुए, पर नीरज गायब था। पेड़ अब सूखा पड़ा था, उसकी पत्तियां झड़ चुकी थीं। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन एक बच्चा बोला, कल रात
झली हुई दीदी आई थी। बोली, अब मैं कहीं और जाऊंगी। आज भी पूर्णिमा की रात को बरगद के स्थान पर नीली रोशनी चमकती है। गांव वाले उस ओर नहीं जाते। कहते हैं आरव, नीरज और बाकी आत्माएं अब उस स्त्री की परछाई में बंद हैं, और महादेवी वो अब किसी और गांव की ओर निकल चुकी है, बलिदान की तलाश में।